Students, in today's lecture, we will do some questions on SQL. These questions are given in your textbook, and the chapter is more on SQL. These are some table on which our questions are based. This the table is exam results. Exam results के नाम से ये टेबल दी हुई है आपको, और इस टेबल में देखिए हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं स्टूडेंट आईडी के नाम से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एग्जाम आईडी एंड एग्जाम स्कोर। ये कुछ कॉलम्स हैं इसमें और कुछ रोज हैं। ये जो टेबल है ये आपकी बुक में पेज नंबर 472 पे गिवन है। एंड देयर इज अनदर टेबल, दिस बुक इंफॉर्मेशन टेबल। इस बुक इंफॉर्मेशन टेबल में आपके पास कुछ कॉलम के नेम्स दिए हैं इन्होंने, बुक आईडी, बुक टाइटल और प्राइस। ये कंप्लीट टेबल नहीं दिए, खाली कॉलम नेम दिए हैं आपको। ऐसे ही एक टेबल है सेल्स के नाम से, और विद इन दिस टेबल दे हैव गिवन द कॉलम नेम। फर्स्ट कॉलम नेम इज स्टोर आईडी, सेल्स डेट, सेल्स अमाउंट। तो आपको एक पूरी टेबल नहीं दी है, खाली कॉलम्स के नेम दिए हैं यहाँ पर इन दोनों टेबल्स में। और जो पहली टेबल हमने देखी थी, ये कंप्लीट टेबल दी हुई है आपको एग्जाम रिजल्ट्स के नाम से। तो इन तीनों टेबल्स की बेस पर कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे हम, और ये दी क्वेश्चंस आर गिवन ऑन द पेज नंबर 473। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो ये क्वेश्चंस है इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको उन टेबल्स की नीड नहीं है ऐसी कि आप उन टेबल्स के बेस पर ही इन्हें सॉल्व करोगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट अलाउज यू टू फाइंड हाईएस्ट प्राइस फ्रॉम द टेबल बुक इंफॉर्मेशन। आपके पास एक टेबल दी हुई है बुक इंफॉर्मेशन के नाम से, और उस टेबल में से आपको हाईएस्ट प्राइस पता लगाना है। तो चलिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट बुक आईडी, बुक टाइटल, मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम बुक इंफॉर्मेशन। देखिए इन्होंने उसमें कहा है सेलेक्ट यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट प्राइस फ्रॉम द टेबल बुक इंफॉर्मेशन। आपको खाली हाईएस्ट प्राइस निकालना है, तो आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करोगे, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन का यूज करोगे। उसके लिए आपको बुक आईडी और बुक टाइटल की नीड नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, इस पर चलते हैं। सेलेक्ट मैक्स, देखिए एग्रीगेट फंक्शन मैक्स का यूज किया है फ्रॉम बुक इंफॉर्मेशन। ये आपकी टेबल का नाम है बुक इंफॉर्मेशन, तो दिस इज राइट। चलो थर्ड देखते हैं। सेलेक्ट मैक्सिमम, देखिए ये वाला रॉन्ग है। हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन है वो मैक्स के नाम से है, तो ये भी रॉन्ग है हमारे पास। नेक्स्ट है सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम बुक इन्फो ऑर्डर बाई। देखिए ऑर्डर बाई में, ऑर्डर बाई तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सॉर्ट तो करना ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा हमारा। तो दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट का बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लेट्स यू टू फाइंड सेल्स अमाउंट फॉर ईच स्टोर। आपको हर स्टोर के का सेल्स अमाउंट फाइंड करना है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स आपको अपना जो रोज हैं उनको ग्रुप करना पड़ेगा, और ग्रुप करने के लिए आपको ग्रुप बाय क्लॉज है उसका यूज करते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट स्टोर आईडी, सम सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने सम तो फाइंड कर लिया, बट सम फाइंड करने के बाद इन्होंने ग्रुप बाय का स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पर आते हैं। सेलेक्ट स्टोर आईडी, सम सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स, ऑर्डर बाय स्टोर आईडी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्डर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऑर्डर बाय आ गया है ना। ऑर्डर तो हमें करना ही नहीं है, हमें अपने जो अमाउंट है उनको सॉर्ट तो करना ही नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड पर आते हैं। देखिए सेलेक्ट स्टोर आईडी, सम ऑफ सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाय स्टोर आईडी। देखिए यहाँ पे स्टोर आईडी से वो ग्रुप कर रहे हैं, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा उसमें क्या आएगा, ग्रुप आईडी का एक कॉलम बनेगा, और उसके बाद सम कर लेगा वो जितने भी उस स्टोर आईडी के सेल्स के अमाउंट है उनका सम फाइंड करके हर स्टोर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग वो डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज द राइट आंसर, सेकंड का सी पार्ट।
थर्ड में देखिए सेलेक्ट स्टोर आईडी हैविंग यूनिक स्टोर आईडी। देखिए यहाँ पे यूनिक से कोई मतलब नहीं है स्टोर आईडी का, ठीक है। और फ्रॉम सेल्स हैविंग यूनिक स्टोर आईडी से कोई मतलब नहीं है, आपको जो है ये वाला राइट आंसर है, ग्रुप बाय स्टोर आईडी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज which SQL statements lets you to list all stores whose total sales amount is over 5000। आपको एक SQL स्टेटमेंट देखनी है, लेट्स यू फाइंड ऑल स्टोर्स, उन सभी स्टोर्स की लिस्ट कर दे जिनकी सेल्स अमाउंट ग्रेटर है 5000 से। तो आपको देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पर देखते हैं, सेलेक्ट स्टोर आईडी sum of sales amount from sales group by store ID having some sales amount is greater than 5000। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने जो एग्रीगेट फंक्शन सम है, देखिए उसका इन्होंने यहाँ पर भी यूज किया है और यहाँ पर भी यूज किया है, तो दो बार एग्रीगेट फंक्शन का यूज नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पर आते हैं, सेलेक्ट स्टोर आईडी सम ऑफ सेल्स group by store ID having sales amount is greater than 5000। देखिए जो स्टूडेंट्स हैविंग जो होता है, दिस हैविंग क्लॉज अप्लाइज ऑन ग्रुप ओनली, ये हमेशा ग्रुप पर ही अप्लाई होता है। यहाँ पर हम ग्रुप कर रहे हैं स्टोर आईडी पर, है ना, तो स्टोर आईडी पर हमारे जो हैविंग है ये हमेशा ग्रुप पर इंप्लीमेंट होता है। And here we have group ID is, here we have group is store ID, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड पर आते हैं, सेलेक्ट स्टोर ID sum of sales amount from sales where sum of sales amount is greater than 5000 group by store ID। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने थर्ड के सी पार्ट में भी इन्होंने एग्रीगेट फंक्शन दो बार यूज किया है सम का, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ पर आते हैं, सेलेक्ट स्टोर आईडी सम ऑफ सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स वेयर सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000 एंड ग्रुप बाय स्टोर आईडी। देखिए स्टूडेंट्स इसका ये डी पार्ट हो जाएगा आंसर, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। सेलेक्ट, आपको स्टोर आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हो, सम कर रहे हो सेल्स अमाउंट का, फ्रॉम टेबल का नाम आपकी सेल्स है, वेयर सेल्स अमाउंट जो है आपका ग्रेटर देन 5000 है एंड ग्रुप कर रहे हो आप स्टोर आईडी से। स्टोर आईडी जो भी आप किया उसके बेस पर, जैसे कि स्टोर को या किसी भी चीज का आपका स्टोर है और उस स्टोर की कोई आईडी है, तो उस स्टोर आईडी के बेस पर आपका सेल्स अमाउंट का सम फाइंड हो जाएगा। टेबल कौन सी होगी आपकी, सेल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट लेट्स यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स इन द सेल्स टेबल। सेल्स टेबल में कितनी टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं आपको वो फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए, सेलेक्ट काउंट स्टोर आईडी फ्रॉम सेल्स। देखिए काउंट फंक्शन का यूज किया इन्होंने, एग्रीगेट फंक्शन होता है, और उस काउंट फंक्शन में आर्गुमेंट पास किया स्टोर आईडी, तो जितनी भी स्टोर आईडी होंगी आपकी उनका वो काउंट कर लेगा सेल्स टेबल में से। तो फोर्थ का ये वाला सही लग रहा है वैसे तो। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्टोर आईडी। देखिए स्टोर आईडी डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो डुप्लीकेट, जो एक स्टोर आईडी अगर दो बार है तो उसको वो एक बार ही काउंट करेगा, बट वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टोर, ठीक है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं आपके। तो इसमें अभी देखते हैं, चलिए इसको अभी बी का देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टोर आईडी फ्रॉम सेल्स, ये भी नहीं। सेलेक्ट काउंट स्टोर आईडी फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय स्टोर आईडी। तो जब टोटल नंबर की बात कर रहा है वो, जितने भी टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो उसमें आपका फोर्थ का ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, सेलेक्ट काउंट स्टोर आईडी फ्रॉम सेल्स। डिस्टिंक्ट नहीं होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट में तो वो डुप्लीकेट को ऐड काउंट नहीं करेगा, हमें तो टोटल नंबर निकालना है, तो टोटल नंबर में आपको काउंट का इसी वाला फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, that is which SQL statement lets you to find total sales amount for store ID 25 and total sales amount for store ID 45। देखिए आपको वो कह रहा है कि आपको टोटल सेल्स का अमाउंट निकालना है स्टोर ID 25 में से एंड स्टोर ID 45 में से।
तो देखिए चलते हैं फर्स्ट पर चलते हैं। इसका जो फर्स्ट है सेलेक्ट स्टोर आईडी सम ऑफ सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल्स वेयर स्टोर आईडी इन 25 एंड 45। देखिए स्टूडेंट्स जो इन ऑपरेटर होता है हमारे पास, ये इन ऑपरेटर इज यूज्ड विद हैविंग क्लॉज, ये हमेशा हैविंग क्लॉज के साथ ही यूज होगा। तो यहाँ पर हैविंग क्लॉज नहीं है तो इसलिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा ही इन यहाँ पर यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी हैविंग क्लॉज नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ के बी पार्ट। देखिए इन्होंने कहा सेलेक्ट स्टोर आईडी, स्टोर आईडी को वो सिलेक्ट करेगा और सम फाइंड करेगा सेल्स अमाउंट का फ्रॉम सेल्स, सेल्स टेबल का नाम है ग्रुप बाय स्टोर आईडी हैविंग स्टोर आईडी इन 25, 45। देखिए ये वाला बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे हैविंग भी है और इन ऑपरेटर का यूज भी कर रहे हैं वो, और 25 और 45 में से जो भी स्टोर आईडी होगी उनका वो टोटल सेल्स अमाउंट फाइंड कर देगा। इसका डी पार्ट और देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टोर आईडी सम ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल्स वेयर स्टोर आईडी 25 एंड स्टोर आईडी 45। देखिए स्टूडेंट्स इन बी और डी में काफी सिमिलैरिटी है, बस इसमें आपने उन्हें वेयर के स्टेटमेंट में एंड लिखा है ना। एंड से मतलब है स्टोर आईडी 25 होगी एंड स्टोर आईडी 45 होगी। हमने क्वेश्चन में कह रहा है वो या तो 25 हो या फिर 45 हो, इन दोनों में से कोई भी हो तो आपको वो सेल्स अमाउंट फाइंड कर दे। तो एंड की वजह से ये वाला हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं 6। व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड द एवरेज एग्जाम स्कोर फॉर एग्जाम आईडी 1। जिसकी एग्जाम आईडी 1 है उनका एवरेज एग्जाम स्कोर आपको फाइंड करना है। तो देखिए एवरेज की बात कर रहा है तो यहाँ पर सेलेक्ट फर्स्ट को देखते हैं, सेलेक्ट एवरेज इसका एग्जाम स्कोर फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसने ये मेंशन नहीं किया है कौन से एग्जाम की, खाली एवरेज फाइंड कर रहा है वो एग्जाम स्कोर का फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट्स, और क्वेश्चन में कह रहा है वो एग्जाम आईडी की बात कर रहा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में कह रहा है सेलेक्ट एवरेज एग्जाम स्कोर फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट्स ग्रुप बाय एग्जाम आईडी वेयर एग्जाम आईडी इक्वल्स 1। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा वेयर क्लॉज होता है, ये वेयर क्लॉज हमेशा सिंगल स्टेटमेंट्स पर अप्लाई होता है, इट इज नॉट अप्लाइड ऑन ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रुप बाय में एग्जाम आईडी किया हुआ है ना, और एग्जाम आईडी के नाम से हम ग्रुप बना रहे हैं और उसी पर हमने वेयर क्लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ऐसे नहीं होता कि वेयर क्लॉज को आप ग्रुप बाय में करोगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। थर्ड पर आते हैं एवरेज एग्जाम स्कोर फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट्स ग्रुप बाय एग्जाम आईडी हैविंग एग्जाम आईडी इक्वल्स 1। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने एवरेज फाइंड किया है, टेबल का नाम दिया है ग्रुप बाय एग्जाम आईडी हैविंग एग्जाम आईडी इक्वल्स 1। देखिए इन्होंने यहाँ पे हैविंग का यूज किया है, तो ग्रुप के साथ हमेशा जब आप ग्रुप बना रहे हो तो उसमें आप हैविंग यूज करोगे, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट्स वेयर एग्जाम आईडी इक्वल्स 1। ठीक है, यहाँ पर ये काउंट कर रहा है, काउंट तो हमें करना ही नहीं, हमें तो एवरेज फाइंड करना है, तो ये वाला हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है विच एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू ईच एग्जाम। आपको कितने स्टूडेंट्स हर एग्जाम को परफॉर्म कर रहे हैं वो फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए आपको काउंट एग्रीगेट फंक्शन का आप यूज करोगे। तो देखिए फर्स्ट में देखते हैं सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट्स ग्रुप बाय एग्जाम आईडी। देखिए इसको भी देखते हैं ए पार्ट को। बी में चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैक्स की बात कर रहा है वो, मैक्स हमें मैक्स तो फाइंड करना ही नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, डी की बात करते हैं, यहाँ पे मिन की बात कर रहा है वो ना, तो मिन का भी ये भी नहीं करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो चलिए दोनों को देखते हैं। सेलेक्ट
सी को देखते हैं, सिलेक्ट एग्जाम आईडी कॉमा काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम एग्जाम, ये टेबल